सो गाइस, हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न का दूसरा पार्ट, जो कि 2CP मॉड्यूल है। कैंडलस्टिक 2CP कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये पैटर्न जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है और बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने 2CP मॉड्यूल्स को देखते हैं। ठीक है, 2CP मॉड्यूल्स में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं और दो कैंडल्स को मिला के 2CP मॉड्यूल्स को हम बनाते हैं। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। सबसे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम वाइट बोर्ड पे अपने आ गए। वाइट बोर्ड पे आने के बाद अब हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमने यही टॉपिक डिस्कस करना है, जिसको हम 2CP मॉड्यूल कहते हैं। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आइज़ पे इफेक्ट ना हो। ओके, 2CP का मतलब क्या होता है? ये 2CP का मतलब क्या है? हमारे पास 2CP का मतलब है 2 कैंडल स्टिक पैटर्न। 2 कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे? हमने डिस्कस किया था हैमर को, हमने डिस्कस किया था हैंगिंग मैन को, हमने डिस्कस किया था बुलिश मारूबुजू को, हमने डिस्कस किया था बेरिश मारूबुजू को। ठीक है, अब इन दोनों कैंडल को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट निकलेगा हैमर और मारूबुजू, हैंगिंग मैन और हमारे पास मारूबुजू। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कुछ आ जाएगा। अब हैमर के साथ मारूबुजू जब आती है तो हम किस जगह पे इसको यूज़ करते हैं? ठीक है, पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हैंगिंग मैन के साथ मारूबुजू को कहाँ पे यूज़ किया जाता है और हैमर को मारूबुजू के सैंडल के साथ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। हमेशा याद रखो कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, कैंडलस्टिक पैटर्न की जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा और हमेशा लोकेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न की जो इम्पोर्टेंस है वो लोकेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को रैंडमली कैंडलस्टिक पैटर्न को रैंडमली ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये जो है वो हमारे पास रॉन्ग साइड पे चला जाता है। अब लोकेशन क्या हो सकती है? लोकेशन हो सकती है आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप के बाद, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप के बाद, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे और कहाँ हो सकती है? एक मेजर चीज़ जो हमारे पास आती है यहाँ पे दरमियान में, वो
एक मेजर चीज़ जो है वो ये है, क्या बोला, मेजर चीज़ हमारे पास FVG पे और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लोकेशंस आपके पास ये है जो मैंने आपको बताई, ये आपके पास सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप इन कैंडलस्टिक को ऑब्ज़र्व करो तो आप इन कैंडलस्टिक की मदद से कॉन्फ्लुएंस सिर्फ ले सकते हो। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि एक ट्रेड आप लेने जा रहे हो तो उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कॉन्फिडेंस लेवल आया ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस लेवल आया कम है। अगर इन कैंडलस्टिक पैटर्न को आप अपनी ट्रेड लेने वाली जगह पे मतलब कि आपको वहाँ पे मिल जाती हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये चीज़ लेते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारे पास इस पैटर्न को क्या कहते हैं। इस पैटर्न को बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इसे कहा जाता है और इस पैटर्न को आप बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन पे ये कैसे बनते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमारे पास थोड़ी सी एडिशन करके हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे एक लेवल है। कौन सा लेवल है? यहाँ पे कोई सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पे मार्केट नीचे को आ रही है, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए आ रही है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज आपके पास कुछ ऐसी कैंडल बनी हुई है, उसके बाद फिर नीचे आती है मार्केट। ठीक है, और अब यहाँ पे आपके पास बुलिश एंड इंगल्फिंग कैंडल बना देती है। एक हैमर कैंडल और हैमर कैंडल के बाद एक मारूबुजू कैंडल। ठीक है, एक मारूबुजू कैंडल। अब इस मारूबुजू कैंडल को सिग्निफिकेंस इसकी तब होगी अगर ये मारूबुजू कैंडल ये जो इसका इस पुल बैक के कैंडल का पुल बैक की कैंडल का हाई जो है वो अपनी बॉडी के साथ तोड़े। बॉडी, आई एम सेइंग अबाउट बॉडी। अगर ये बॉडी के साथ तोड़ने की बजाय क्या करती है, ये सिर्फ विक छोड़ जाती है, तो मारूबुजू कैंडल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे ये जो आपको शो हो रहा है ये आपके पास सेलिंग प्रेशर है। इस सूरत में आप मारूबुजू कैंडल को एज आ कॉन्फ्लुएंस के तौर पे नहीं ले सकते और आगे गालबन ये सपोर्ट भी मार्केट पे तोड़ के निकल जाती है। लेकिन अगर ये बॉडी के साथ तोड़ दे, अगर ये बॉडी के साथ तोड़ दे, अगर हमारे पास ये बॉडी के साथ तोड़ देती है तो ये आप एज आ कॉन्फ्लुएंस ले सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे आप ट्रेड लेने वाले हो वहाँ पे एक बायर नहीं है। आप सिर्फ बायर नहीं हो, आपके साथ कोई ट्रिलियन बायर्स अवेलेबल हैं जो कि मार्केट के ये जो हाइज हैं
इनको लेने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसी सिनेरियो में हम बेरिश सिनेरियो पे देखते हैं कि बेरिश सिनेरियो पे हम कैसे इसको देख सकते हैं। बेरिश सिनेरियो में सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना के आता जा रहा है, हायर हाइज हायर लोज। ओके, अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट कुछ ऐसी कैंडल बना देता है जो कि है हमारे पास हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन के बाद हमारे पास क्या होती है, एक मारूबुजू कैंडल बन जाती है। और जैसे हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में एक क्रक्स था, जिसे आप कहते हो कि यहाँ पे जो पुल बैक का जो लो है, पुल बैक वाली कैंडल का जो लो है, वो हमारे पास ये मारूबुजू कैंडल तोड़े बॉडी के साथ। और अगर ये बॉडी के साथ यहाँ पे तोड़ती है तब मार्केट को नीचे जाने के हम देख सकते हैं इम्कानात। यहाँ पे ये जो है आपके टारगेट्स हो सकते हैं। इस पैटर्न का नाम जो है वो हमारे पास एक और है, जिसको आप नेट पे भी देख सकते हो, और इसका नाम बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसको आप पॉजिटिव बुलिश इंगल्फिंग कहते हो। ठीक है, और इसको भी आप क्या कहते हो, पॉजिटिव बेरिश इंगल्फिंग। तो अब चलते हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे और इन्हें चेकआउट करते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को देख सकते हैं। अभी लाइव मार्केट चल रही है और लाइव मार्केट पे ही हम देख सकते हैं, इसमें कोई हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये थोड़ा सा रेयर पैटर्न है जो कि आपको दिखता है। हम ऊपर से देखते हैं। ओके, ये देखो, अगर हम ये कांस्टेंट जो हमारे पास कैंडल है, इसको एक कैंडल अगर मानते हैं, एक कैंडल अगर हम इसे मानते हैं, और इस वाली कैंडल को सिर्फ हम क्या करते हैं, इस वाली कैंडल को हम मानते हैं ऐसा हैंगिंग मैन, तो आप ये देख सकते हो कि ये वाली जो लो है वो इस कैंडल को तोड़ चुका है और मार्केट जो है वो नीचे के लिए चली जा चुकी है। इससे भी अच्छी एग्जांपल्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। जस्ट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। ये देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम हर एग्जांपल को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे, ये एक पूरा जो है क्या है, ये एक पूरा हमारे पास FVG है। ठीक है, ये पूरा एक FVG है। अब FVG के एरिया के ऊपर मार्केट थोड़ा सा आती है और उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सा पैटर्न मार्केट बना रही है। ये दो पैटर्न जो है वो आप अगर
यहाँ पे देखो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हैंगिंग मैन के साथ मार्केट ने मारुबुजू बनाई है, और मारुबुजू बनाने के बाद ये वाली जो कैंडल है इसका लो भी लिया है। ये आपको कॉन्फ्लुएंस के तौर पे ले सकते हो, और आपका टारगेट जैसे मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है। आपका जो यहाँ पे जो आगे पास हाई है, एफपीजी का जो हाई है, कैंडल का हाई, वो आपके पास होगा आपका एसएल, और यहाँ पे आपका ये टीपी होगा। इसी तरह मज़ीद एग्जांपल देखें तो ये आपके पास एग्जांपल आती है। ये एग्जांपल यहाँ पे क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक लेवल है सब रेजिस्टेंस का लेवल। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आई है, और मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इन कैंडल्स की मदद से, पहली कौन सी कैंडल, ये कैंडल आपके पास पहली कैंडल है, ठीक है। दूसरी कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंडीशन आप देख सकते हो कि मार्केट ने बॉडी जो है बॉडी क्लोज कर दी है, ये वाली कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी है इस वाली कैंडल से नीचे, जो कि हम डिमांड करते थे। विक्स नहीं मैं मैटर कर रहा, विक्स मैटर नहीं करती इतनी, आपने बॉडी क्यों देखना है। बॉडी आपके पास नीचे क्लोजिंग हो गई है, तो ये आपके पास एक कॉन्फ्लुएंस रह सकता है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बुलिश केस में देखें तो बुलिश केस में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है ये एक सेल साइड लिक्विडिटी को ले लिया गया, ठीक है, एसएसएल, ओके, सेल साइड लिक्विडिटी को लिया गया। ये एक आपके पास क्या है, ये एक आपके पास एफवीजी है। अब यहाँ पे एफवीजी पे, अब ये एफवीजी पे मार्केट आई है, और ये एफवीजी पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना मोमेंटम दिखाया है। और मोमेंटम आपको पता है कि यहाँ से मार्केट ने उठना है और कहाँ पे जाना है, सिंपल इज़ डैट, आपका टारगेट ये है, ठीक है। वो टारगेट क्यों है, क्योंकि ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है। मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करके एफवीजी से बाय साइड लिक्विडिटी पे जाएगा, लेकिन आपने ट्रेड लेने से पहले अपने कॉन्फ्लुएंस को ज़रूर लेके आना है। अब यहाँ पे आपका कॉन्फ्लुएंस क्या है, आपका कॉन्फ्लुएंस ये दो कैंडल्स हैं। ये दो कैंडल्स क्या हैं, ये पॉजिटिव इनगल्फिंग कैंडल्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ये पॉजिटिव इनगल्फिंग कैंडल के पैटर्न बन जाने के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि इसने मारुबुजू कैंडल ने पिछली कैंडल का जो हाई है वो ले लिया है। अब जब ये ले लिया है तो आप यहाँ पे इसी कैंडल पे अपनी ट्रेड को प्लेस करके यहाँ तक आपका एसएल होता है और ये आपका टीपी होता है, ठीक है। अब ये 15 मिनट है, आप इसको और ज़्यादा कम कर सकते हैं एसएल को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस हैं और लाइव स्ट्रीम्स हैं, इसको मैं ज़रूर हर कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको हर एक्सपेक्ट से पता चले कि कैंडलस्टिक पैटर्न को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कॉन्फ्लुएंस के लिए यूज़ करो, चाहे वो आप ट्रेड लेने के लिए यूज़ करो। तो ये अच्छा है कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरह यूज़ कर लो, और कैंडलस्टिक पैटर्न को जान के पहचान के ही आप एक ट्रेड में अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। आपको पता चल सकता है कि मार्केट यहाँ से उठेगी, यहाँ से गिरेगी, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं, ये मार्केट के साथ आपकी होप्स होती हैं। और जहाँ जहाँ आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, जिस जिस जगह पे आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, उसके बाद मार्केट जो है वो एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखाती है। तो